बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल, और रेसिपी कौन सी है ये मैं बताऊंगी आपको बाद में। अक्सर आप फ़िश फ्राई करते हो तो उसमें नमी आ रह जाती है अगर, और हमारी कोटिंग हो जाती है ख़राब। सारी जो क्रिस्पीपन उसका सारा होता है ना, वो आपको लगता है कि ये अब सारा पानी इसमें आ गया है, दोबारा फ्राई करें। तो वो क्या वजह है वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो में, ताकि आपकी फ़िश बने बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और जैसे ऐसे कि जैसा कि आप रेस्टोरेंट से लेकर आए हैं। तो ये फ़िश मैंने ली है हाफ़ kg, जो कि छोटे पीसेस में मैंने कटवाई है। इस रेसिपी के लिए आप बोनलेस भी फ़िश ले सकते हो, अगर बोनलेस नहीं है तो बड़े वाली फ़िश लें, तकरीबन 3 किलो के करीब वाली वज़न की, तो उससे भी ये बहुत अच्छी आप रेसिपी तैयार कर सकते हो। रोहू फ़िश है ये मेरे पास, और इसके छोटे छोटे क्यूब से थोड़े बड़े साइज़ में मैंने इस मछली को कटवा लिया है। और इसकी मैरिनेशन होगी बहुत आम मसालों से, जो कि हमारे घर में आपको मौजूद मिलेंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, नींबू का जूस है 1 टेबलस्पून, सिरका भी डाल सकते हो। ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर मिलके पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, और गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, और हॉट चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत। अगर आप कम नमक खाने वाले हैं तो आप इससे भी कम नमक डालिएगा, क्योंकि मछली को भी नमक लगा के धोते हैं तो सॉस में भी नमक है, तो नमक आप ध्यान से डालिएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें क्रश काली मिर्च डाली है हस्बे ज़रूरत। पूरी फ़िश को मैरिनेशन करके दोनों तरफ से अच्छा सा मसाला ये लगाएं जो मैरिनेशन हमने तैयार की है। फ्रिज में रखना है, तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख रही। इसके बाद फिर मिलते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि आगे क्या करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरह इसे मैरिनेशन जो हमने लगाई है ना, अंदर तक इसका मसाला जा चुका है। जायका भी बहुत मज़े का मिलेगा जब आप ओवरनाइट रखेंगे। ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए, जो जूसर वाला जग होता है ना, उसमें आप ये ब्रेड क्रम्ब तैयार कर सकते हो। नहीं तो आप चॉपर जिसमें आप दूसरी चीज़ें चॉप करते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्ब तैयार होते हैं। और ये थोड़ा सा पानी लिया है, जितनी मछली उसके हिसाब से तकरीबन आधे कप के करीब पानी लिया मैंने। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाला फुल भर के, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। जो इस लिक्विड तैयार कर रहे हैं, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये अपने हिसाब से ही रखना, अगर पतला हुआ तो तब भी सही नहीं। तो इसमें काली मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप कम नमक खाना चाह रहे हो तो फिर आप नमक इसमें मत डालिएगा। और ये है 2 पिंच तकरीबन बेकिंग पाउडर। अगर मीठा सोडा आपके पास है तो 1 पिंच आप इसमें फिर शामिल करें, बेकिंग पाउडर ना हो तो फिर। और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। अब ये सिंपल, मेरे पास सिंपल मैदा, इस तरह आपने इसे कोट करना है बहुत अच्छा सा कोट करके। तो जो हमने इस तरह ये जो बैटर हमने तैयार किया, इसमें डिप करना है। डिप करके निकाल के तो उसके बाद लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब। है ना सब घर से मिलने वाली तमाम वो चीज़ें जो आसानी से हम घर में निकालें, और ये रेस्टोरेंट स्टाइल की या बूफे स्टाइल की फ़िश तैयार करें। आप इसे कटलेट्स भी कह सकते हो और फ़िश नगेट्स भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये तैयार होंगे और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह तमाम पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह करके हल्के हाथ से आपने ब्रेड क्रम्ब लगा के कोट करके अच्छा सा इसको एक साइड पे रखते जाएं। तमाम पीस इस तरह 1 बाय 1 आप इस तरह तैयार करते जाएंगे। ये इसमें डिप किया और ये ब्रेड क्रम्ब लगाए, तो इसे हल्के हाथ से आपने दबाना है। प्रेस ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करना, बस हल्के हाथ से चम्मच से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हाथों पे आपके ब्रेड क्रम्ब ना चिपकें। तो आप इस तरह, जिस तरह मैं लगा रही हूँ, आप इस तरह हल्के हाथ से लगा के तो इसे निकाल के रखते जाएं। हल्का से इसे उतार लिया, और ये करके दोबारा तमाम पीस इस तरह तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पीस तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैंने इसमें फ्रिज में रखना है 1 घंटा, आधा घंटा ज़रूर रखें। इससे जो इसकी कोटिंग है बहुत अच्छी सी इसके साथ चिपकी रहेगी। ऐसा ना हो कि फ़ौरन आप लगाएं और करें, तो इससे ज़रा जो कोटिंग है ना उतर भी सकती है। तो आप फ्रिज में रखें घंटा या 1.5 घंटा। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, फुल गरम भी नहीं करना, बस इतना गरम करना है कि ये इस तरह आपको बबल नज़र आए। इस तरह आप भी ऑयल चेक कर सकते हैं कि ऑयल कितना गरम हुआ है। तो ये वो पीस जो मैंने फ्रिज में रखे थे, अब इसमें एक एक करके फ्राई करेंगे। जितने आप, ये बर्तन मैंने बड़ा तो लिया है लेकिन ऑयल कम डाला है, तो इसी हिसाब से आप पीसेस डालें और फ्राई करें, और हल्का हल्का सा इस तरह चम्मच से जगह इसकी बदलते रहें। जगह इसलिए बदलनी है कि ताकि कलर जो है ना नीचे से एक तरह का आए, ये ना हो कि एक जगह पे चिपकी रहे फिश, और वो चिपकने से ये होता है कि कलर डार्क होता है। आप थोड़ा थोड़ा चम्मच से इस तरह ज़रा फ्राई हो चुका है ना, थोड़ा सा कलर नज़र आ रहा है, तो अब आप आराम से इस तरह इसे पलट भी सकते हैं और जगह भी इसकी बदल सकते हैं। कलर देख लें, अगर कलर नहीं आपको सही लग रहा दोबारा पलटें, और जब अच्छा सा कलर एक तरफ से आए तो तभी आपने दूसरी तरफ से इसे पलटना है और वही कलर देना है जो आपने एक साइड से दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कलर तेज़ी से आ रहा है तो आप उससे भी कम कर सकते हो। ये कंट्रोल करना आपने है, लो फ्लेम या हाई फ्लेम पे। कलर अच्छा सा आना चाहिए। फुल फ्लेम पे अगर आपने फ्राई किया तो कलर आ तो जाएगा, लेकिन अंदर से पानी भी, मछली में जो नमी होती है ना, वो आप में बाद में जब फ्राई करते हैं तो निकलता है। तो इस हिसाब से आपने फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखना है और फ्राई करते जाना है। कलर बहुत अच्छा आए तो आप निकाल लें। और ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगता, बस फ्राई करने में थोड़ा जो ऊपर आता है ना कलर, वही है, अंदर तक ऑयल जाएगा ही नहीं। कोटिंग जो की है ना, तो उसकी वजह से ऑयल बहुत कम लगता है फ़िश को। आपने ज़रूर इस तरह फ्राई करना है। आप ये ना सोचे कि बहुत ऑयल लगेगा तो ख़र्चा ज़्यादा है। ख़र्चा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बस इस तरह फ्राई करते जाएं। मैंने तमाम फ़िश फ्राई कर ली और ये आलू काट के उसी मैरिनेशन से डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्स लगाए और उसे फ्राई कर लिया। बहुत मज़े के ये भी लगे हैं, क्योंकि वो सारा मिक्सचर बच चुका था, ब्रेड क्रम्स भी बचे थे, तो मैंने आलू के ये कटलेट्स तैयार कर लिए। और ये फ़िश आपके सामने है, बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार सी फ़िश हमने घर में तैयार की। वो तैयार की फ़िश जो कि आप बूफे में या रेस्टोरेंट में बड़े शौक़ से खाते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।